Hello friends, this is Krishna Nand Pandey from Qatar English classes at Kargahar. Yesterday we have learned sentence and their function. तो sentence and their function में हम लोग पढ़े थे कि there are 5 kinds of sentence. उसमें पढ़े थे कि स्टेटमेंट, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव. उसके बाद सेंटेंस में हमें 10th में 10+2 में इन ऑल वन डे कंपटीशन में हमें सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आता है, चेंज करने के लिए आता है. आज हम लोग सीखेंगे चेंज करना इंटरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस, स्टेटमेंट. चेंज इनटू interrogative to a statement या डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट, असर्टिव, ये कल हम लोग पढ़े थे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन मार्क सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस. स्टेटमेंट मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसी को हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं. तो कोई भी दुनिया का टेंस हो, उस टेंस का, सेंटेंस का, वर्ड का, कोई भी चीज हो, हर चीज का अपना एक पहचान होता है. तो आज हम लोग सीख रहे हैं कि चेंज इनटू इंटरोगेटिव टू स्टेटमेंट अर्थात डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस. तो सेंटेंस का पहचान होना चाहिए. इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहचान है कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क. स्टेटमेंट या असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का पहचान है कि इसमें फुल स्टॉप लगा रहता है. क्लियर हो गया? अब हम लोग रूल को फॉलो करेंगे कि कैसे इंटरोगेटिव से डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट असर्टिव बना सकते हैं. तो पहला होगा कि पहले सब्जेक्ट कर्ता को लिखें, दूसरा इसके बाद सहायक क्रिया HV, हेल्पिंग वर्ब. सहायक क्रिया H माने हेल्पिंग, हेल्पिंग माने सहायक, V माने वर्ब, वर्ब माने क्रिया. इसके बाद सहायक क्रिया लिखें. तीसरा और इंपॉर्टेंट है, यदि इंटरोगेटिव में नो नॉट नहीं हो तो स्टेटमेंट में नो नॉट लगा दें. और यदि इंटरोगेटिव में नो नॉट हो तो स्टेटमेंट में नो नॉट नहीं लगेगा. चौथा अंतिम है, अंत में बचे हुए शब्दों को लिखकर फुल स्टॉप
दे। आप लोग देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव्स टू मैंने से स्टेटमेंट मतलब डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, हम छोटे छोटे 4 रूल में इसको डिफाइन किए हैं कि कैसे हम लोग। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान हो गया कि इसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा। स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव, असर्टिव सेंटेंस एक ही चीज है, तीनों का पहचान है कि इसमें फुल स्टॉप रहेगा। तो हम लोग रूल फॉलो करेंगे तो आसानी से हम लोग को इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट बनाने आ जाएगा। पहले कर्ता को लिखें, इसके बाद सहायक क्रिया एचवी में हेल्पिंग वर्ब लिखें। यदि इंट्रोगेटिव में नो नॉट नहीं हो तो स्टेटमेंट में नो नॉट लगा दें, और यदि इंट्रोगेटिव में नो नॉट हो तो स्टेटमेंट में नो नॉट नहीं लगेगा। अंत में बचे हुए शब्दों को लिखकर क्वेश्चन मार्क के जगह पर फुल स्टॉप लगाएंगे। इसको हम इरेज करते हैं। देखिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं। इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल है कि इज ही एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। अब बताइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये है, कैसे पता चल रहा है? तो इसका आसान पहचान है कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले होता है, सब्जेक्ट बाद में। और जब असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट बनाते हैं तो सब्जेक्ट पहले होता है, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया बाद में। अभी हमने रूल लिखा है कि पहले कर्ता लिखे। जब इंट्रोगेटिव से स्टेटमेंट बनाएंगे तो पहले कर्ता लिखे, नियम लिखे थे। तो नियम में क्या है? पहले कर्ता लिखे तो कर्ता क्या है? ही। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही लिखे। सहायक क्रिया दूसरा रूल था, तो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? इज। ये भी रूल तीसरा हम डाले थे कि यदि नो नॉट नहीं है इंट्रोगेटिव में तो हम लोग नो नॉट क्या करेंगे? स्टेटमेंट में लगा देंगे। और इसके बाद कितना आसान है कि बचे हुए शब्दों को लिखकर और हम लोग फुल स्टॉप लगा देंगे। इसके बाद जल्दी से हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, हैव यू नो प्रॉब्लम? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मतलब समझे कि ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका हम लोग जब स्टेटमेंट बनाएंगे तो देखिए यहां नो हो या नॉट हो एक ही बात है। तो यहां हम लोग बनाएंगे, सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू। सहायक क्रिया क्या है? हैव। इसके बाद ये हम लोग रूल लिखे थे तीसरा कि अगर नो नॉट इंट्रोगेटिव में हो तो स्टेटमेंट में नहीं लगाएंगे। तो इसमें है तो हम लोग नो नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि नो है, तो नो और नॉट निगेटिव वर्ड है। जब नो नॉट है इंट्रोगेटिव में तो स्टेटमेंट में नहीं लगाएंगे। तो बाकी बचे हुए जो शब्द बचे प्रॉब्लम, उसको लिख के क्वेश्चन मार्क के जगह पर हम लोग फुल स्टॉप लगा दिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आज आप लोग को आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोग को इंट्रोगेटिव से स्टेटमेंट सेंटेंस चेंज करने बदलने आ गया होगा। आशा नहीं, पूरा उम्मीद करते हैं। आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।